गंगापुर गांव में दो दोस्त मुन्ना और ललित रहते थे। गांव के पास वाले जंगल में एक डायन का आतंक था। गांव के बहुत से लोग गांव से गायब भी हो चुके थे। ललित और मुन्ना एक रोज उसी जंगल से गुजर रहे थे। अरे मुन्ना भाई सुनो, हमें शॉर्टकट रास्ते से नहीं आना चाहिए था। सुना है यहाँ के लोग गायब हो जाते हैं। यह जंगल बहुत ही डरावना है। अरे मेरा चेला हो कि तुम बुजदिलों जैसी बातें कर रहे हो। नहीं नहीं मुन्ना भाई, पिछले महीने की ही बात है। जोगिन काका के बेटे इसी जंगल से लापता हो गया था, जिसका सुराग आज तक नहीं मिला है। चुप कर, हमें सब पता है। तुम्हें क्या पता होगा? तुम तो 9 महीने शहर में और 3 महीने गांव में बिताते हो। तुम गांव में रहोगे तब तो तुम्हें पता चलेगा ना क्या क्या यहाँ होता है। अबे तुम गांव के गवार, क्या जानू तुम शहर के आमदनी के बारे में। कितनी बार बोला है तुझे, चलो मेरे साथ शहर, मोटा धन कमाओगे वहाँ। मुन्ना यह बात बोला ही था, तभी अचानक चारों तरफ धुआं धुआं छा गया और अजीब अजीब सी आवाजों का शोर होने लगा। चेला मैं इधर हूँ, बचाओ मुझे। ललित के कानों में मुन्ना की आवाज टकराई। ललित बुरी तरह से डर गया और वह भागता हुआ गांव पहुंच गया। तुम सब मेरे साथ जंगल चलो, मुन्ना भैया कहीं लापता हो गए हैं। क्या बात है ललित, क्यों कुत्ते जैसे भौंक रहा है? कितनी बार कहा है ज़्यादा शराब मत पिया कर। आज भी तू शराब पी के आया है। अबे मर जाएगा तुम किसी दिन। मुखिया जी जल्दी चलो। मैं मुन्ना भैया को लेने बस स्टॉप गया था और उसी जंगल से आ रहा था। अचानक धुआं धुआं चारों तरफ फैल गया और तभी मुन्ना भैया की चीख मेरे कानों से आ टकराई। मैं बहुत ही घबरा गया और बड़ी मुश्किल से भाग के आया हूँ आपके पास। तुम दोस्त के नाम पे कलंक हो, जिसे तुम अपना जिगरी दोस्त कहते हो, गुरु मानते हो। मुसीबत के समय उसे तुम अकेला छोड़कर भाग आए। बस करो मुखिया जी, मैं भी सब जानता हूँ। मेरा मुँह मत खुलवाओ। पिछली बार जो वो जोगिन चाचा के बेटे जो लापता हुए, उसके साथ आप ही थे ना? सब पता है मुझे। इतनी देर में मुन्ना भी वहां दौड़ते हुए पहुंचा और ललित से बोला, अबे साले, तेरे जैसे दोस्त जब मेरे पास हो ना तो दुश्मनों की क्या जरूरत। मुझे अकेला छोड़ भाग आया तू। अरे मुन्ना भाई, आप सही सलामत आ गए। मैंने अपने कानों से जो आपकी चीख जो सुनी थी, मुझे लगा वो डायन आपको पकड़कर मार ही दिया होगा। हाँ, वो डायन मुझे पकड़ ली थी। मैंने जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा हूँ। मैं उस डायन से लड़के आ रहा हूँ और तू मेरा चेला होके डर के भाग आया। तुम दोनों लड़ना बंद करो। न जाने कितने आदमी उस जंगल में गायब हो गए हैं। देखो मुन्ना, तुम पहले आदमी हो जो उस जंगल से सही सलामत वापस आए हो। तुम ही उस डायन से गांव वाले को छुटकारा दिला सकते हो। मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक बार बच के वापस आ गया तो क्या मैं फिर जाऊँ? कोई और बकरा खोज लो। इतना कह के मुन्ना वहां से चला गया। मेरे तरफ ना देखो मुखिया जी, मैं तो बड़ी मुश्किल से वहाँ से जान बचाकर भागा हूँ। तभी उस भीड़ में से एक व्यक्ति बोलता है, चिंता मत कीजिए मुखिया जी, मैंने साधु को बुलाया है। आज रात को ही वो आने वाले हैं। देखिएगा, वो साधु अपनी शक्ति से उस डायन का अंत कर देंगे। रात हो चुकी थी। वह साधु उसी जंगल से निडर होकर चला जा रहा था। तभी अचानक देखते ही देखते धुआं उठने लगा और साधु के सामने एक बेहद भयानक चेहरे वाली डायन खड़ी हो गई। क्या तुम्हें पता नहीं है, यहाँ जो भी आता है जिंदा बच के नहीं जाता। हाँ जानता हूँ, न जाने कितने लोगों की जान ली है तुमने, लेकिन अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है डायन, क्योंकि मैं तुम्हें अपने मंत्रों की शक्ति से भस्म कर दूंगा। कोशिश करके देख ले। इतना बोलकर साधु मंत्र पढ़कर उसके ऊपर थूकने लगा, लेकिन साधु के मंत्रों का असर उस पर हुआ ही नहीं। कैसे हो सकता है? मेरे मंत्रों का असर वो ही नहीं रहा। डायन हंसने लगी। साधु बुरी तरह डर गया। वह डरकर गंगापुर गांव की ओर भागा। कहीं तुम वही साधु तो नहीं जो हमें डायन से मुक्ति दिलाने आए थे? हाँ मैं वही साधु हूँ। वह डायन उम्मीद से ज्यादा ताकतवर निकली।
मेरे मंत्रों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। तभी भीड़ से एक व्यक्ति बोलता है, तुम लोग सबके सब पगला गए हो का? हाँ, तुम लोग का दिमाग सठिया गया है। आज रात मैं उस डायन को मार दूंगा। सब के सब तुम लोग डरपोक है। तेरी की। देखना मुखिया जी, मैं बोल दे रहा हूँ, आज रात यह पागल का अंतिम रात है। यह मरेगा वहाँ जा कर के। सही बोल रहा है, मरेगा तू साले आज। अरे छोड़ो वो सब, इस डायन से छुटकारा कैसे मिलेगा? तुम दोनों गुरु और चेले से मशहूर हो, ये क्यों नहीं सोचते? इसका हल क्यों नहीं खोजते? क्योंकि हम साधु या तांत्रिक नहीं हैं मुखिया जी। जब साधु खुद जान बचाकर भाग आया है तो भला हम क्या कर सकते हैं? मैं तो कह रहा हूँ मुखिया जी, सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दो। बस वही हम सबको इस मुसीबत से बचा सकते हैं। कुछ दिनों में ही उस डायन का आतंक इतना बढ़ गया कि गंगापुर के लोग गांव छोड़कर बाहर जाने लगे। एक रात की बात है, वह व्यक्ति उसी जंगल से जा रहा था। तभी अचानक धुआं उठा और वही डायन उस व्यक्ति के सामने प्रकट हो गई। आज फिर कोई आया है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। चल भूतनी के, सच तो ये है कि तू डायन है ही नहीं। डायन होती तो मुझे मार देती। चल। इतना बोलते ही वह व्यक्ति बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसको होश आया तो देखता है वह एक काल कोठरी में कैद है। साथ में वे सभी लोग भी हैं जो जंगल से गायब हो चुके थे। तुम लोग जिंदा हो? हाँ, यह कोई डायन नहीं, मानव तस्कर है। आज ही हम लोगों को ये विदेश भेजने वाला है। मेरा शक सही निकला। तभी वहाँ मुन्ना और ललित भी आता है। आज की रात हम तुम सबको शहर में शिफ्ट कर देंगे और कुछ दिनों के बाद तुम सब विदेश भेज दिए जाओगे। फिर हम इतने पैसे वाले हो जाएंगे कि गंगापुर जैसे न जाने कितने गांव खरीद लेंगे। मुन्ना ये कह ही रहा था, तभी वह व्यक्ति पिस्तौल निकाल लेता है। तुम लोगों की पोल खुल चुकी। अब्बे साले, इसके हाथ में पिस्टल कहाँ से आया? मुझे क्या पता। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। मुझे तुम लोगों पे बहुत दिनों से शक था और तुम लोगों पे मैं नज़र बनाए रखा था। अब तुम लोग जेल की हवा खाना। तभी वहाँ कुछ पुलिस वाले भी आ जाते हैं। मुन्ना और ललित को कई सालों के लिए जेल हो गया और गंगापुर गांव के लोग से डायन का खौफ दूर हो गया।